एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी कज़िन की मेहंदी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ गेट रेडी विद मी फॉर मेहंदी शेयर किया था, तो आज उसका व्लॉग है। तो यहाँ पे जी हम रेडी होने के बाद निकल पड़े थे गुजरांवाला, क्योंकि शादी थी हमारी गुजरांवाला में, और बस घर से काफ़ी लेट निकले थे। और ये रहे जी आयला के बाबा, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना, बिकॉज नज़र बहक होती है। तो बस जी रास्ते में ना बहुत ज़्यादा, एक तो एक जगह से रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, उस वजह से हम लोग लेट हो गए थे। और दूसरा यहाँ पे हम लोगों को लेनी थी मिठाई, और मैं आयला के बाबा को कह रही थी कि स्वीट्स लेके जानी है, तो वो कह रहे थे वो क्यों लेके जाते हैं। तो बस ये वो मिठाई लेने गए हुए थे। अब एक मैंने केक मंगवाया था और साथ में मिठाई। तो जब तक वो गए हुए थे मैंने सोचा चलो जल्दी से हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। तो आयला यहाँ पे ना रो रही थी कि मैंने भी बाबा के साथ जाना है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ना रास्ते से आप ही को भी पिक किया था। तो बस हम लोग मेहंदी के फंक्शन में पहुँच चुके हैं, और वहाँ पे जी जाते ही फ़ोटोशूट हो रहा था। और ये मेरी प्यारी सी नन्ही परी ईमान फातिमा, उसका फ़ोटोशूट हो रहा है। और वो माशाल्लाह इतना अच्छा रेडी हुई भी थी ना, कोई बच्चा जो है ना, मैंने आयला को इतना अच्छा रेडी किया था, बट यकीन करें उसने फंक्शन में पहुंचने से पहले ही सब कुछ ख़राब कर दिया हुआ था। और ईमान ने हर चीज़ को इतना सेट रखा हुआ था माशाल्लाह से। और उसके बाद सब बच्चों के पोजेस वगैरह उन्होंने बनाए और शूट किया। आयला की मैंने इतने तरले किए कि बेटे आप भी शूट करवा लें, बट नहीं, आयला है कि किसी की सुनेगी नहीं। तो बस जी जहाँ पे शूट की बात हो और आपकी बहन ना करवाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे पिक्चर्स वगैरह का बहुत शौक़ है। अच्छा, आज ऐसा हुआ कि रास्ते में ना आयला के बाबा ने आज फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि फ़्लावर्स ले दूँ, ये चाहिए। मैंने कहा नहीं, आज मेहंदी पे मुझे मिल जाएंगे। नहीं तो वो नहीं, मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे लिए लें, लेकिन वो नहीं लेते, तो शायद उन्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई माशाल्लाह अब ये लोग करवा रहे थे शूट। अब जी आपकी बहन को मिले उसके फेवरेट गोलगप्पे, लेकिन पहले मैं शूट पे मसरूफ़ थी, और फिर ऐसे ही कभी इधर और उधर, और एंड पे बस ये एक प्लेट में 4-5 गोलगप्पे मुझे मिले थे। और ये अभी मैंने 2 ही खाए थे कि आयला आ गई और उससे चाहिए थे, तो फिर मम्मा ने, तो ज़ाहिर है माएँ फिर अपने बच्चों को ज़्यादा देखती हैं। बट ये कि उसको मैंने सिर्फ गोलगप्पे ही खिलाए थे, पानी नहीं था दिया मैंने उसको, और उसने इसके अलावा कुछ भी नहीं था खाया। वो मतलब बस यही मांग रही थी मेरे से कि मामा मुझे ये चाहिए, बट अब और तो नहीं थे मिल सकते, बिकॉज़ ये लास्ट पे एंड पे मुझे ही इतने मिले थे। स्टार्टिंग पे आयला मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बट उसके बाद बच्चों के साथ खेलने लग गई थी। तो माशाल्लाह से बड़ी क्यूट लग रही थी। आप लोगों ने भी माशाल्लाह ज़रूर कहना है। अब जी बारी आती है खाने की, तो सब बच्चे खेलने कूदने में मसरूफ़ थे, और यहाँ पे लड़की जो है ना खाना खा रही थी। फिर से मैंने उन्हें कहा कि ऐसे ही जल्दी से चैन से कुछ खाओ, बैठो। लेकिन मुझे होता है कि नहीं, मैंने अभी घूमना है, मैंने चलना फिरना है। लाइक मैं ना चेयर पे नहीं बैठती हूँ, तो एंड टाइम पे ना फिर मुझे कोई सीट नहीं मिलती है। तो खैर मैंने जो होता है ना स्टेज बना हुआ था उसी पे बैठ के खाना खाया, और देन हम लोग गए अपनी ब्राइडल से मिलने। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। आशा 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 दादा अबू की गोदों में चढ़ के बैठी हुई है। आनी को मेहंदी दिखाओ, इतनी प्रीटी, दूसरे हैंड से भी। वाह, किसने लगाई है आयशा? आयशा मेहंदी किसने लगाई है? बोबो ने। अच्छा, मेरी आपी की दोनों जो बेटियां हैं ना, ईमान और आयशा, वो उनको जैसे रेडी करो, लिपस्टिक लगाओ, मांग टिक्का वगैरह लगाओ ना, वो अपनी चीज़ें घूम भी नहीं करती हैं और एक जगह पे रखती हैं। और हमारे बच्चे तो बस उसके बाद बस हम लोग मेहंदी लेके आए थे ब्राइडल को। और दूसरी में यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट्स मेरे से मिस हो गए थे जो मैंने नहीं थे किए। और अलीज़े को मैंने पूरे फंक्शन में अभी फ़र्स्ट टाइम उठाया था, और वो बहुत हैप्पी हो रही थी। और जो जिसने भी देखा ना, वो देख के कह रहे थे पूरे, आप हमने ना इसको अभी आपको उठाए देखा, ये भी आपकी बेटी है। तो माशाल्लाह से ना बड़ी शुक्र है, मैं कह रही थी कि मुझे इसने तंग नहीं किया ना। हाँ, ओपन एरिया में था ना अरेंजमेंट सारा, तो वेदर काफ़ी अच्छा था और बड़ा मज़ा आ रहा था फंक्शन का। मुझे ऐसे ओपन एरियाज़ में फंक्शंस बहुत पसंद है, जब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती। अब जी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है मेहंदी की रस्म। तो यहाँ पे मेरे 2 प्यारे भाई रस्म कर रहे थे।
और उसके बाद आपकी बहन ने भी की थी रस्म, तो बड़े लाइक ना बड़ा मज़ा आता है। और मेरी ये जो कज़न है ना जिसकी शादी है, लाइक आप कह लो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और कज़न्स में मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो है ना, हम दोनों की ज़्यादा क्लोजिंग थी। और अलीज़े तो ज़्यादातर ना अपनी नानों की गोदों में ही रही थी, और नानों की गोदों में सही मस्त होकर बैठी हुई है और इतनी क्यूट लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फंक्शन हमारा ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और यहाँ पे मेरी कज़न के पास हुआ था बेटा, और अभी मैं और जासिम देखने नहीं थे गए, तो हमने कहा कि चलो अब यहाँ पे आए हुए हैं तो यहीं पे काम ख़त्म कर देते हैं। अब हमने स्पेशल क्या जाना है दोबारा देखने। तो ये पहला बच्चा था, अच्छा मोस्टली बच्चों को पकड़ाओ ना तो वो फ़ौरन से पकड़ लेते हैं पैसे हाथ में ना। तो ये इसे मैं दे रही थी तो ये रो रहा था, पकड़ नहीं था रहा। माशाल्लाह, अच्छा आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना, बहुत प्यारा और क्यूट सा बेबी है। हर वीडियो में पीछे म्यूज़िक चल रहा था ना, तो मुझे सारा वॉइस जो है ना इनकी ख़त्म करनी पड़ी है, और इतनी मुझे बोलना पड़ रहा है ना, बिकॉज़ साइलेंट व्लॉग तो आप भी नहीं देखोगे, तो म्यूज़िक बंद करना था, नहीं तो कॉपीराइट आ जाना था। और यहाँ पे देखें जी आपकी बहन। और अब बस एंड पे ना ये मैं भूल गई थी कि ये भी एक रस्म होती है, तो इसमें वो सारी ब्राइडल को ना ये चीज़ें दे रहे थे और देन वो सबको बांटती है और थप्पड़ लगाते हैं ना कि अब नेक्स्ट इसकी शादी जल्दी होगी। तो मैं इसे पूछी थी कि किसको लगाना है, तो उसने तो सबको ही लगा दिया। अब देखो किसकी बारी पहले आती है बांध के। और एंड अच्छा ये मेरा मोस्ट फेवरेट केक था, मैं सलमान वालों का ना रेड वेलवेट मुझे बहुत पसंद है। तो फंक्शन ख़त्म हो गया था तो मैंने तो हमला कर दिया जी केक पे, और साथ में बैठे हुए थे मेरे चाचू, तो वो कहते हैं ये क्या, तो मैं चाचू से कहती थी आप भी टेस्ट करें। तो ये रहे जी मेरे चाचू, और इनको मैं ये भी कह रहे थे वाकई केक जो है ना बहुत मज़े का है। तो उसके बाद ये सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइक लेके। बाय बाय। बाय बाय। बस निकलते निकलते आपको पता है सलाम वगैरह लेते हुए हम लेडीज़ जो है ना फिर रुक जाएगी। दुल्हन का नेल उतर गया इधर, और यहाँ पे नेल फिक्सिंग चल रही है। यस, ये नहीं उतरा उनसे, आप ही आप उतारे, मेरे भी अपने नेल्स लगे। ध्यान से, एक मिनट, बड़ा है ना तो रुको मैं छोटा ही उतारती हूँ, इससे नहीं आओगे। ये नहीं हो रहा ना, ये वैसे बड़े काम की चीज़ है। इकरा तुम लगाओ, लाओ उसके या जिसको लगाना ये छोटे वाला है अभी ना। हाँ, बस इसको स्टिकर की तरह उतार दो। फंक्शन एंड हुआ था और हमारी प्यारी सी ब्राइडल का जो है ना नेल उतर गया था, तो अभी उसका शूट होना था, तो उसे टेंशन थी कि चलो बस मुझे अब लगा दो। और यहाँ पे मैंने दराज से ये हम लोगों ने ऑर्डर किए हुए थे, तो उसी के थ्रू ना उसी की हेल्प से जल्दी से उसका नेल जो है ना वो स्टक कर दिया था। और बस उसका शूट था ना, उतार दिया था, पहन के उतार के रखी थी ऊपर। और इसके में ना मैंने अलीज़े का भी ड्रेस चेंज कर दिया था, बिकॉज इन्होंने गाड़ी तो आप ही के गोदों में बैठ जाओ। वो सही है, इधर बैठी हुई है बाजी। जब थकोगे ना आप ही के गोदों में बैठ जाओ। बस जी हम लोग निकल आए थे, आप ही लोगों को घर छोड़ा, और देन हम लोग आ गए थे अपने घर। और बहुत अच्छा फंक्शन गुजर गया था और बहुत मज़ा आया था। अब नेक्स्ट डे जो है ना बारात भी मॉर्निंग की थी, और बस मुझे जल्दी सोना था और जल्दी सुबह उठ के रेडी होना था। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।